अपने नए गाने के बारे में बातें करने आया था, तो आ जाइए पहले लाइव। देन जैस यूनिवर्स, हेलो भाई, कैसे हो? सभी लाइव लाइव आ जाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं हम। हाँ, आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, सभी को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत। कैसे हो सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में, और आ, अच्छा जा रहा होगा सबका। सबको रिप्लाई करता हूँ, हेलो हेलो हेलो। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया ब्रो। RCR, या हेलो ब्रो, हेलो भैया, हेलो। हम ठीक, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सबका प्यार है। बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। या लव यू ब्रो, थैंक यू ब्रदर। हाय अक्सा, हाउ आर यू? सलाम भाई, सलाम जी। सचिन, हाय। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं बहुत बढ़िया। सनशेर, आप बताइए। NP गेमिंग, थैंक यू ब्रो। आ जाइए सभी, बातचीत शुरू करते हैं। लव फ्रॉम अमरती भाई, थैंक यू। या सुनाएंगे गाने आप सबको, और बातचीत भी करेंगे जो गाने आए हैं, और आप सबका इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यार आप सबको, कि आप इतना सब लोग प्यार करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आया हूँ अपने नए गाने की बात करने, जिसका नाम है साथ तेरे। तो वो गाना रिलीज़ हो चुका है, और जिसने सुना है, मुझे प्लीज़ आप अपने रिव्यू बताएं कि आप सबको कैसा लगा साथ तेरे सॉन्ग। जो कि मैंने एक जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मुझे ये बताएं, आप सब ने साथ तेरे सुन लिया? या थैंक यू, सॉन्ग वाज लिट। थैंक यू ब्रो। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, शुक्रिया भाई। किस किस ने अभी तक साथ तेरे सुना है? शारोट भाई, हाय सर, आई एम सुपर एनर्जेटिक सॉन्ग है साथ तेरे मी। आपका हर सॉन्ग एक अच्छा रहता है, सुपर एनर्जेटिक सॉन्ग। हाँ भैया, सुन लिया, बहुत अच्छा था। लव यू बाई हार्ट सॉन्ग। लव फ्रॉम पंजाब, पंजाब मैं भी पंजाब से ही हूँ, पंजाब अमृतसर। लव फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान वालों को भी बहुत प्यार। भाई गाना बॉम्ब है, शुक्रिया। लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू। आई लव यू टू ब्रदर। भाई सुन लिया, बहुत कमाल का सॉन्ग आपने सॉन्ग गाया है, तो अच्छा नहीं होगा क्या? थैंक यू ब्रो, इतने प्यार के लिए। लव फ्रॉम पंजाब, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, भेज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो इस गाने के बारे में आप सबको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब ये गाना लिखा गया, बहुत वक्त से मैंने सोचा था कि मैं ये गाना करूं। और जब ये गाना मैं लिख रहा था साथ तेरे, जब ये मैं गाना लिख रहा था, तो मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ें थी कि नॉट लड़कियां, लड़कों को भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, जो कि मैं अगले अगले गाने में बताऊंगा। बट ये गाना मैंने ये सोच के लिखा था कि जो हमारी सोसाइटी में या पूरी देश दुनिया में लड़कियां क्या चीज़ें फील करती हैं, कि वो अकेलापन महसूस करती हैं, या कई चीज़ें होती हैं उनको, या उनकी कोई चीज़ें दिल में दबी रह जाती हैं, या कोई उन्हें समझ नहीं पाता। सबके साथ होता है, लड़कों के साथ भी यही होता है। बट इस गाने का मेन मोटिव लड़कियों का था कि मैं अपनी माँओं बहनों और दोस्तों के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो ये सोच से मैंने गाना बनाया है, और लोगों का बहुत सारा मुझे प्यार मिल रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कि आप सबका इतना मुझे प्यार मिला इस गाने को लेके। तो ये जो गाना है, मुझे जब मैंने अपलोड किया, काफ़ी लोगों के मुझे खासकर
फीमेल फैंस जो हैं उनके मुझे मैसेज आए कि थैंक यू इस तरह का गाना बनाने के लिए। और इन चीज़ों से मैं मोटिवेट होता हूँ कि आगे मैं और अच्छा काम कर सकूँ आप सबके लिए, और बढ़िया चीज़ें, बेहतर चीज़ें मैं आप सबको सुना सकूँ, दिखा सकूँ। तो इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना प्यार और इतना इज़्ज़त मेरे गाने को देने के लिए। धीरे धीरे और भी चीज़ें आएंगी, और बस अब बैक टू बैक जो चीज़ें होंगी वो आप सबको मैं सुनाता रहूँगा। या तो उम्मीद है आप सबको साथ तेरे सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ जिन्होंने सुना है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस औरत तक, हर उस माँ बहन बेटी और अपनी दोस्त तक पहुँचाएं, या जिससे आप प्यार में हैं, कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। इस चीज़ को उन्हें बताएं, और उनको प्यार दिखाएं। हर किसी को प्यार की ज़रूरत है, आप सबको। और हर एक इंसान प्यार के तारीफ़ के काबिल है और प्यार के काबिल है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ करी। और बस बैक टू बैक अब सॉन्ग्स आते रहेंगे। आपकी अगर कोई नीचे फरमाइश है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक करके पढ़ता हूँ। एक गाना स्टूडेंट लाइफ के ऊपर भी, हाँ भाई मैंने स्टूडेंट लाइफ के ऊपर भी मैंने गाना बनाया है, दोस्ती पे भी मैंने बनाया है, वो मैं जल्दी आप सबसे शेयर करूँगा। या आई मेट एक बार आ जा मेरे भाई ए दिल है मुश्किल 2 बनाओ। ए दिल है मुश्किल 2 बन चुका है, और जब सही वक्त मुझे लगेगा कि मैं इसको रिलीज़ करूं तो उसकी तैयारी चल रही है, वो भी जल्दी रिलीज़ करूंगा वो गाना भी मैं। लव फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख मेरा जाने का बड़ा मन कर रहा है, बट वहाँ शूट वगैरह करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा उधर लोकेशन है। तो ज़रूर आएंगे लद्दाख। नेपाल वालों को भी बहुत प्यार, बहुत प्यार। कश्मीर, कश्मीर भी आएंगे मेरे भाई। सब जगह ऑल ओवर इंडिया घूमते रहेंगे हम। लव फ्रॉम सिक्किम, थैंक यू ब्रो। भाई पापा पे एक और सॉन्ग बनाओ, या आगे जाके करेंगे, पापा पे भी सॉन्ग करेंगे, सब पे करेंगे, और आप सबको अच्छे लगेंगे। लव फ्रॉम बेंगलुरु, थैंक यू। लव यू सर फ्रॉम असम, थैंक यू ब्रो। एनी कोलैब्स, कोलैब्स, हाँ बहुत आर्टिस्ट के साथ कोलैब्स आ रहे हैं, गाने बातें चल रही हैं। जल्दी जल्दी आपको अब हर कोई चीज़ पहले की तरह डिले नहीं होगी। अब जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें हैं वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। लव फ्रॉम यूपी, यूपी कब आओगे? यूपी, यूपी भी यार मेरा आने का बहुत मन करता है, बट कोई शूटिंग या कुछ शो के सिलसिले में ज़रूर आएंगे, नहीं तो घूमने तो कभी ना कभार चक्कर लग ही जाएगा। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू। आर सर आई लव योर वॉइस, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। लव फ्रॉम रशिया, या रशिया से भी बहुत प्यार। भाई लव फ्रॉम झारखंड, थैंक यू भाई, थैंक यू। या सॉन्ग दोगले भाई, एक सॉन्ग दोगले लोगों पे। आ, बहुत सारे यार आगे फ्यूचर में गाने हैं जिसमें मतलब एक ही जो चीज़ होगी वो किसी एक पर्टिकुलर रीजंस पे नहीं होगी वो, बट एक ही चीज़ में कई सारे, मैं एक ही गाने में कई सारे चीज़ें कवर करूँगा। और अगला गाना भी इसी चीज़ पे है कि एक ही गाने में बहुत सारी चीज़ें कवर करूँ। भाई तुझे नेपाल आ रहे हो भैया, कॉन्सर्ट करना है तो कॉन्सर्ट मैंने नेपाल पिछले साल मैंने कॉन्सर्ट किया था नेपाल में, और बहुत प्यार मिला था मुझे। फ़ारेनहाइट क्लब में कॉन्सर्ट था मेरा, लोगों ने बहुत प्यार करा था, बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और फिर नेपाल आना चाहूँगा, ज़रूर आना चाहूँगा। नेपाल वाले फ़ैन को भी बहुत प्यार। और जो हिप हॉप का डॉन सॉन्ग था, मैं उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि वो नेपाल में ट्रेंड किया, नेपाल में ट्रेंडिंग पे था हिप हॉप का डॉन सॉन्ग। और बस आप सबका प्यार है तो आरसी आ रहा है। लव फ्रॉम दुबई, दुबई, दुबई में मैं 2 बार गया हूँ एक ही क्लब में। जब पहली बार मैं हसल के बाद गया था तो लोगों ने उधर बहुत प्यार दिया, और उन्हीं क्लब वालों ने मुझे फिर से अप्रोच किया कि हमारे क्लब में आके आप करिए, तो बहुत मज़ा आया था उधर भी। भाई एक सॉन्ग स्टूडेंट्स पे भी बनाओ, भाई बन गया हुआ है स्टूडेंट्स पे।
चार लाइनें सुनाता हूँ कि ये दिन ना रहेंगे, ये रात ना रहेगी, वो कैंटीन वाली मुलाकात ना रहेगी, सारी सहेलियों की शादी हो जाएगी, ये बेबी बाबू सोना वाली साथ ना रहेंगी। कुछ मतलब ऐसा कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या मतलब मस्ती मजाक, और उसमें थोड़ा सा एक सैडनेस भी है कि जब हम कॉलेज में होते हैं, यार दोस्त होते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमें दिल में खलती है कि हम क्यों इनसे बिछड़ गए। तो शुरू से लेके के क्या ये चीज़ थी कि लोग जो हैं स्कूल पीरियड या स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं और 3 साल 4 साल बाद रियलिटी है कि उनको बिछड़ना होता है। तो वो जो एक मस्ती से लेके जब वो अलग होते हैं वहां तक का जो सफ़र है उसमें मैंने गाने में बताया है। एक सर प्लीज एक लड़कों पे गाना बनाओ। अगला गाना मेरे भाई जो आ रहा है, मैं पहले ही अभी कुछ दिनों में मैं उसकी अपडेट दे दूंगा। अगला जो गाना आ रहा है वो इसी तरीके में इसी चीज़ पे है कि जो लड़के होते हैं कितना स्ट्रगल करते हैं, और जब रोग उनको बचपन से बता दिया जाता कि यार तुमने मतलब बताता कोई नहीं है, एक आ जाता ना सोसाइटी में जैसे बातें होती हैं, रोना नहीं है मजबूत बन के रहना है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने वो चीज़ें समेट के बैठते हैं, और आगे जाके फिर वो मतलब क्या सीन हो जाता है कि एक जैसे समझो कोई चीज है, उस पर कोई बार बार आपको मार रहा है, आपको दर्द होगा। बट एक वक्त के बाद जब उस जगह पे बार बार आपको मार रहे हैं तो वो सुन्न हो जाएगी चीज। तो अगले गाने में मैंने इसी चीज के बारे में बताया कि जो लड़के भी होते हैं वो मेरी अपनी कहानी है कि जो मैंने स्ट्रगल देखा, बट उससे आप सब भी रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस चीज के बारे में। तो बहुत सही आपको लगेगी वो चीज कि वो मैंने क्यों लिखा, क्या लिखा, किस लिए लिखा, तो आप उससे बहुत रिलेट कर पाओगे। उसका मैं कुछ 2 लाइनें आपको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि बाप रोता देखा रातों को है माँ जगी। ते क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? वो नेटवर्क इश्यूज हो गए थे। आ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, या नेटवर्क इश्यूज के कारण नहीं हो पाया। हाँ, फिर से कॉन्सर्ट करना आप, बिग फैन सुजीत जनकपुर आना नेपाल। या ब्रो ज़रूर आएंगे, नेपाल में फिर से आएंगे। हाँ, तो मैं बात यहाँ रह गई थी कि अपना लड़कों के बारे में बातें चल रही थी कि हमारी सोसाइटी जो है ऑब्वियसली, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़के ज़्यादा सहते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा सहती हैं। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना वजूद है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी किसी मुताबिक ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरती है, और किसी को इतना स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता। तो जिसने वो जो चीज़ें देखी होती हैं वो उससे रिलेट कर पाते हैं लोग कि यार ये मेरे साथ हुआ है या ये मेरे साथ हुआ है। और मेरे गानों में भी जब मैंने पापा पे गाना गाया, ए दिल मुश्किल गाया, दिल चुपचाप गाया, हार नहीं मानी मैंने गाया, लोगों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कनेक्ट हुई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यार ये बंदा जो है मेरी बात कर रहा है। आज भी मुझे कई ऐसे डीएम्स आते हैं, लोग लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, मैसेज करते हैं कि पाजी जो आप लिखते हो हमें ऐसा महसूस होता है कि आप ये हमारे लिए आपने लिखा है। तो ये मुझे चीज़ जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब लोग मेरी किसी चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, तो ये एक ब्लेस्ड ब्लेस्ड फील होता है। तो बात यहाँ चल रही थी लड़कों की, जो अगला गाना आएगा उसमें ये होगा कि अपना मैं लाइनें आपको सुना रहा था, बीच में नेट इशू हो गया। उसका ये था कि बाप रोता देखा रातों को है माँ जगी, तेरा दिल टूटा छोटे मुझे भूख लगी, पानी टपकता मेरा कच्चा मकान था, तू एसी में सोया यहाँ पंखा भी ना था। यू नो तो ये जो चीज़ें हैं कि मतलब जब हम कहते हैं कि अपना कोई कहता है मैंने ये देखा, और दूसरा बंदा आएगा नहीं यार मैंने इससे ज़्यादा देखा, तीसरा आएगा नहीं यार मैंने इससे ज़्यादा देखा। तो हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल है, उसमें मैंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया है, और आप उससे रिलेट कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो बस
ये आपका प्यार है तो RCR है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक साथ तेरे जो सॉन्ग है नहीं सुना, वो जाके अभी यूट्यूब पे सुने और नीचे कमेंट लिखें कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ज़रूर आप मुझे बताएं कि अपना उस पे मैंने लाइनें लिखी थी कि तेरी सोच को किसने मैला कर डाला, तेरी सोच को किसने मैला कर डाला, चार बेटों से एक माँ ना पलती, जिस एक ने चारों को पाला, जिस एक ने चारों को पाला। आप देखते हैं अपने आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि माँ बाप जो होते हैं सारी उम्र गुजार देते हैं बच्चों की ज़िंदगी बनाने में और उनको पढ़ाने लिखाने में। और जब एंड का टाइम आता है तो क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, जवानी में हमने भी कितना कुछ गलत माँ बाप को बोल देते हैं, तो वो समझते हैं चीज़ें। जब उनका बुढ़ापा आता है तो जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में अकेलापन फील करता है, या कमज़ोर नहीं कह सकते, अकेलापन महसूस करता है। उसको छोटी छोटी बातें लगती हैं जैसे बच्चों को लगती है ना, तो बड़ों को भी ऐसी ऐसी जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो तब हमें लगता है यार ये हमें समझ नहीं रहे, ये अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, होता ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम बच्चे थे तो कई बार उनकी जो बातें हमें भी अच्छी नहीं लगती थी, बट वो हमें माफ करते थे, आगे बढ़ते थे। बाकी जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं तो उनको यही होता है कि प्यार जो है ना उनको उनमें ना प्यार पाने की भावना बढ़ जाती है। क्योंकि जवानी में क्या होता है, इंसान इधर चल जाता है उधर चला जाता है, ये हो जाता है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है रिश्ते नाते थोड़े थोड़े दूर होते जाते हैं, तो वो जो फिर ना खुशी है ना जो वो अपने बच्चों से अपने बच्चों से पाना चाहता है, तो जब उसे वो खुशी मिल नहीं पाती तो उदास होता है, वो मन ही मन वो अकेलापन महसूस करता है। तो मैं यही एक कहानी इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, वो वहाँ गए, अपना मोबाइल की दुकान पे गए, उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया किसी दुकानदार को और उसको बोला कि यार मेरा फ़ोन है वो ठीक कर दो। तो उन्होंने, दुकानदार ने फ़ोन देखा, उन्होंने जब फ़ोन देखा तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं अगर ये फ़ोन मेरा बिल्कुल ठीक है तो मेरे बच्चों का इसमें फ़ोन क्यों नहीं आता? कि ये है इसमें कि फ़ोन को तो कुछ नहीं हुआ, बट पूछते ही नहीं है ना, ज़िंदगी बनाने के चक्कर में। बस यही कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को पूछो, उसमें क्या है, अपना किस नज़रिए से देखते हो, ये लड़कियों के लिए लिखा है कि किस नज़रिए से देखते हो, ये अपना अपना जहन है। किस नज़रिए से देखते हो ये अपना अपना जहन है, यूं गाली दे के मत बुलाओ, वो बीवी बेटी और बहन है, वो बीवी बेटी और बहन है। इसमें आपको मैं जो साथ तेरे में मैंने गाना लिखा है वो आपको मैं सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ तेरे दिल की दबी ख्वाहिशें, मैंने होती देखी खारिज तेरी फरमाइशें। दिल में दर्दों का घर लेकर चलती रही, छाँव दे के तूने अपनी खुद जलती रही। क्या हुआ दर्दों संग हो गए हैं आज फेरे, क्यों अकेली खुद को समझे, मैं हूं ना साथ तेरे, मैं हूं ना साथ तेरे, मैं हूं ना साथ तेरे, क्यों अकेली खुद को समझे, मैं हूं ना साथ तेरे। लाइनें, तुझे दिखे उसका क्लीवेज, तुझे दिखे उसका दिल ना, तूने जख्म देना सीखा बस, नहीं सीखा उसे सिलना। तुम्हें दिखे उसकी एरोगेंस, तुम्हें दिखे उसका दर्द नहीं, तू सोना चाहे उसके साथ पर उसका हम दर्द नहीं। और ये भी बातें मैं कहता हूँ कि ये जो बातें हर लड़कों पे नहीं है, हर लड़का ऐसा नहीं होता। हर लड़के जो होते हैं ये सबके लिए नहीं, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बातें हैं कि ठीक है आपका कोई रिलेशन है कैसे भी है, बट आपको एक फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल रिलेशन ही नहीं मायने रखने चाहिए, उसका आपको हमदर्द भी बनना पड़ेगा। क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें
अगर कोई लड़की अगर किसी के साथ किसी का भी रिलेशन होता, अगर फिजिकल रिलेशन भी अब मान ले, तो उसने वो सब कुछ आपको दे दिया, है ना, तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया। सबसे बड़ी चीज इज्जत ही होती है। उसने अगर भरोसा करके वो आपके हाथ में थमाई है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उसको समेट के कैसे रखना है, उसको प्यार से कैसे रखना है, उस अमानत को हमने कैसे संभालना है। तो बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझने की ज़रूरत है। तो ये हर लड़कों पे भी नहीं है, बहुत सारे अच्छे ऐसे लड़के हैं जो बहुत ख्याल रखते हैं अपने जितने भी उनके आसपास सराउंडिंग लड़कियां माएँ बहनें हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये कुछ लोगों पे ये जो चीज़ें थी जो मैंने नोट की, जो मैंने देखी और मैंने लिखी, कि वो रोती है तन्हा रातों में, कोई ना उसके पास है, जो सबको रखती खुश, यहाँ पर कोई ना उसका खास है, हर बात पे सीखा जिसने करना सेक्रीफाइस, 250 की चप्पल में खुश ना मांगा एडिडास है, पापा की परियों से ऊंची कहानी है, पूरी करके छोड़ी जो भी बात इन्होंने ठानी है, मैरी कॉम, कल्पना चावला, मदर टेरेसा जो लड़ गई हजारों से, वो झांसी वाली रानी है, तुम बोलने में माहिर हो, वो ना जाने क्या क्या झेली है, वो बाहर से तो खुश पर अभी अंदर से अकेली है। हर जो ये चीजें हैं, वो रोती है तन्हा रातों में, कोई ना उसके साथ है, जो सबको रखती खुश, यहाँ पर कोई ना उसका खास है। तो ये गाने, ये जो लाइनें हैं, ये सब पे जाएंगी। ये नहीं है कि ये अकेला लड़कियों पे जाएं या उन्हीं पे है, बट ये है कि इसको लड़के भी रिलेट कर सकते हैं कि हर कोई इंसान एट द एंड अपने आप को तन्हा महसूस करता है, और उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। तो ये उन 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 लोगों के लिए भी ये लाइनें बहुत रिलेट कर जाएंगी, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सबको रखती खुश, यहाँ पर कोई ना उसका खास है, हर बात पे सीखा जिसने करना सेक्रीफाइस, 250 की चप्पल में खुश ना मांगा एडिडास है। तो बस ये है कि जो लड़कियां, सल्यूट है उनको, जो ऑफिस में जाके और घर भी चला रही हैं कई लड़कियां, मेरे नज़रों में ऐसी चीज़ें, तो जो जिन्होंने पूरे पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली हुई है, तो उन चीज़ों पे सल्यूट करने का मन करता है कि यार कितना कुछ सेक्रीफाइस करके ये चीज़ें वो कर रही हैं। तो मन किया कि उन पे गाना बनाऊं कि तुम बोलने में माहिर हो, वो ना जाने क्या क्या झेली है, वो बाहर से तो खुश पर अब भी अंदर से अकेली है। कि हमें ज़रूरत है उनको पूछने की, उनको प्यार करने की, और आसपास एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की, कि जो आपके आसपास लोग भी हैं, आप उनको कैसे प्यार दे सकते हैं, और जिससे हम ना, पता क्या होता है, हमें नहीं यार पता कि किसी के दिल में क्या है, किसी के दिल में क्या नहीं है। तो इसलिए कहते हैं बी नाइस विद एवरीवन, सबके साथ अच्छे से रहना। क्योंकि कोई गुस्सा भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या पता वो अंदर से वो क्या चीज़ें महसूस कर रहा हो। तो समझने की कोशिश है इंसानों की, और अच्छे से रहना चाहिए कि तुम बोलने में माहिर हो, वो ना जाने क्या क्या झेली है, वो बाहर से तो खुश पर अब भी अंदर से अकेली है। ये जो चीज़ें हैं, सब रिलेट कर सकते हैं इससे, अकेले लड़कियां नहीं, लड़के भी। उससे आगे वाली लाइनें थी, तुम्हें दिखे उसकी एरोगेंस, तुम्हें दिखे उसका दर्द नहीं, तू सोना चाहे उसके साथ पर उसका हमदर्द नहीं। तो जिन जिन्होंने ये गाना सुना है, और मुझे नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, रीड दिस भाई, कैसे दुनिया है ये जिसका ना कोई, क्या लिखा है, एक मिनट, रीड दिस भाई, कैसे दुनिया है जिसका ना कोई धर्मा, जिसको पूछते हम उसको मारते भी हम, ये कैसा है दिमाग जो हैवान से ना कम, अब ये है वो पल जिसमें इंसानियत खत्म। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा मेरे भाई। या मैंने इस चीज़ पे मैंने वो भी गाना लिखा था ना अपना एक, ले जा कहीं दूर खुदा कर दे मुझको मुझसे जुदा। तो वो इसी चीज़ पे रिलेट करता है। हम्म, भाई इंडियन क्रिकेट टीम पर रैप बनाओ मेरी जान। इंडियन क्रिकेट टीम पे मैं बनाऊंगा ज़रूर, बट मैंने आईपीएल में धोनी के लिए मैंने बनाया है, एमएस धोनी के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए मैंने किया है।
तो बहुत सारा मैंने चीज़ें की हैं। साथ तेरे क्या लिखा है, क्या बात है, रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम जम्मू। और भाई आसिर भाई, यही है शायर वाले जो आपको ज़रूरत है। अ, और मैं बस कहना चाहता हूँ कि जम्मू में मेरे नानके भी हैं। जम्मू से मेरा बड़ा बचपन मेरा गुजरा है बहुत ज़्यादा जम्मू में। और बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यार करते हो। तो शुक्रिया। अ, भाई म्यूज़िक कैसे बनाते हो? म्यूज़िक जो है यार, मैं बेसिकली कंपोज़र हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ, सिंगर हूँ, रैपर हूँ। सिंगिंग कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा। ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया, बस रैपर अच्छा, पोइट अच्छा हूँ, और रैप करता हूँ और सिंगिंग भी कर लेता हूँ। म्यूज़िक जो है ये काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए म्यूज़िक किया है। वो सब करते हैं। अभी जो बीट बनाई है साथ तेरे गाने की, निशित है लड़का, उसने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। और एंकी ने, जो दिल्ली का एक प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, बीट उन्होंने बनाई थी लॉस्ट गाने की। प्रांशु झा, अनुराग दुबे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मेरे म्यूज़िक को और अच्छा बना रहे हैं, और आप सबको अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। तो जो सात तेरे की अगली लाइन के कोई खेले तेरे दिल से, किसी को ये हक नहीं, जो करे तेरी इज्जत ना, कभी देना उन्हें फक नहीं। गलती तेरे बंदे की और सीखा तुमने सहना, चुप नहीं रहते हर बार बस इतना तुमसे कहना, किसी से भी प्यार कर तेरी मर्जी है, पर जो सेक्स के लिए लव यू बोले उनसे दूर रहना। लपटें से की तानों की अब और ना जलना है, चमक चमक तेरी सूरज सी तेरा सूरज ना ढलना है। जन्म देने वाली कम हो ही नहीं सकती, आंसू पोंछ आगे बढ़, मिलों तुझे चलना है तेरे कांटों के रास्ते पे। तेरे साथ चाहूं घूमना, मुझे होंठ तेरे चूमने नहीं, चाहूं दर्द तेरा चूमना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे कुछ सवाल कीजिए नीचे, मैं उनके जवाब देता हूँ आपको। भाई आई लव योर सैड सॉन्ग्स अमेजिंग विद योर वॉइस। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड सपोर्ट फ्रॉम सिक्किम, पीस, थैंक यू ब्रो। भाई पाकिस्तान भी आओ ना यार, मैं सच कहूँ मैं आना चाहता हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। कभी ना कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे पाकिस्तान भी। बिग फैन ब्रो फ्रॉम पाकिस्तान सिटी चकवाल भूटा। थैंक यू ब्रो। भाई आप रिएक्शन वीडियोस देखते हो कि नहीं? आई मेड रिएक्शन वीडियो ऑन योर सॉन्ग्स। जी भाई, ब्लैक वाइट एंड कलरफुल लाइफ मैं ज़रूर देखूंगा इस गाने के बाद, इस लाइव के बाद आपने जो मुझे रिएक्शन किया होगा मेरे गाने पे, मैं ज़रूर देखूंगा। लव यू प्रा, लव यू मेरी जान। अ, भाई रैप, भाई रैप थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, हुक नहीं बनते। एनी टिप्स? हुक के लिए आपको, अगर आप सिंगिंग हुक करना चाहते हो, मैं तो सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो रैप करना चाहते हैं, कि म्यूज़िकलिटी होनी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़रूरी है, समझ होनी ज़रूरी है। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप ज़रूर सीखें। आप थोड़ी सी सिंगिंग का रियाज भी कर सकते हैं। बाकी हुक में दो या जो हुक होती है ना, वो पूरे गाने को डिफाइन करनी चाहिए, और जो रिपीटेशन या लोगों को क्लिक करनी चाहिए फर्स्ट हेयरिंग में, तो जो हिट हुक होगी तो वो ज़रूर चलेगी। जैसे मैं बता देता हूँ कि हार नहीं मानी मैंने, लड़ता गया रोज़ मैं, सीखा बातें खुद पे लेना, ना किस्मत का दोष है। तो
पूरे गाने का निचोड़ इन 2 लाइनों में निकल जाता है कि ये बेसिकली बंदा बात क्या करना चाह रहा है। तो म्यूज़िकैलिटी थोड़ी-सी सीखें, थोड़ा-सा म्यूज़िक के बारे में समझ लें और हुक जो पूरे गाने में जो आपने बोला है लोगों से कनेक्ट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और सिंपल होनी चाहिए जिससे लोग जुड़ सकें या लोग जिसको रिलेट कर पाएँ और जो लोगों को हज़म हो जाए। वैसा आप सोच के गाना बनाएँ यार, बाकी अ, चलने को यार चल सकता है। मुझे नहीं पता कौन-सा, जब मैंने ऐ दिल है मुश्किल किया था लोग कह रहे बहुत अच्छा चलेगा, चला। कुछ गाने मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चले, कुछ जिन पे एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी वो चले। तो ये बेसिकली हम हमें पता नहीं होता कौन-सा क्लिक करेगा, कौन-सा नहीं क्लिक करेगा। हमारा फ़र्ज़ यही है बस काम करते जाओ। बाकी हुक का ये है कि अपना पूरे गाने का आपको निचोड़ जो है, निचोड़ इन द सेंस के गाने के साथ बहुत हद तक रिलेट वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आप सिंगिंग हुक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत म्यूज़िकैलिटी, आपको नोट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और रैप की हुक कर रहे हो तो वो कैची होनी चाहिए हुक, जो मतलब लोगों को अच्छी लगे सुनने में। म्यूज़िक बहुत अच्छा था। थैंक यू भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। हेलो भाई, आपकी नेक्स्ट सॉन्ग का टॉपिक है। नेक्स्ट सॉन्ग का टॉपिक है कि जब आपके पास कोई नहीं होता, जब आप अकेले होते हो अपने स्ट्रगल के दिनों में और वहाँ से जब आप बनते हो, तो जो आप स्ट्रगल के दिनों में आपने क्या-क्या चीज़ें फेस करी हैं, ये उसी चीज़ का है कि ये क्या चीज़ होती है जो इंसान अकेले में महसूस करता है और उसको उस वक़्त कोई समझ नहीं पाता। तो ये सारी वही चीज़ है। नेक्स्ट जो गाना है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल और गरीबी से निकल के कैसे अपने आप को एक मुकाम तक लेके जाना। लोग आपके खिलाफ हों, फिर भी ना हार मानना। चाहे आपको कोई समझ रहा है, चाहे आपसे आपका कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, फिर भी आपका लगे रहना। जो मेरा अगला गाना है इस चीज़ पे है कि चाहे आपके साथ कोई भी नहीं है, बट तुम तो तुम्हारे साथ हो। तो बस इसी चीज़ में कि हार नहीं मानी और लगा रहा, और उसी का नतीजा कि आज किसी ना किसी मुकाम पे रब ने खड़ा किया, आप सबके प्यार ने खड़ा किया। आप सबका प्यार है तो आरसीआर है। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। हिप हॉप का डॉन्स खतरनाक सॉन्ग भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक्स अ लॉट। तो बस यही है, जिन्होंने साथ तेरे गाना अभी तक नहीं सुना वो प्लीज़ उसको जाके सुने और अपना प्यार दें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक आने के लिए और मेरा साथ निभाने के लिए। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ। को मिटा दूं, आंसू नहीं आंखों के रास्ते जान जा रही है। तेरा मुझसे मिलना पाना मेरी रूह खा रही है। रब ना करे किसी को मौत आए ऐसी, जिस कदर जाना तेरी याद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फोन फिर आवाज आऊगी चंगी तरह। हेडफोन भी नहीं कनेक्ट हो रहे। साउंड आ रहा? या हेलो 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 हेलो। हाँ, तो ये है कि चलता हूँ अब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गाना है, आप उस हर एक औरत, हर एक अपनी दोस्त, बेटी, बहन और उनको सुनाएं जिनको ये सुनने की आपसे ज़रूरत है कि तू अकेली नहीं है इस जंग में, मैं तेरे साथ हूँ। तो
सबका साथ, उनका साथ और उनका साथ आपके साथ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए साथ तेरे जो है आप सुनिए और इसको शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आपका प्यार है तो आरसीआर है। बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेके आता रहूँगा। तो अभी आप साथ तेरे गाना ज़रूर सुने, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना सुन के लोगों के साथ शेयर करें और मुझे अपने रिव्यूज़ बताएं, नीचे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले मुझे आगे कैसे सॉन्ग्स करने हैं। और आप सबको और ज़्यादा अच्छे मैं गाने दे सकूं, और कोशिश यही रहेगी कि हमेशा आपको अच्छे लगें मेरे गाने और आप सबको पसंद आए। शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।